हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि पिछले पिछले चैप्टर में मैंने ओपन स्लॉट बताया था और उसके बाद मैं उससे आगे बताना शुरू करता हूं। तो दोस्तों, इंडक्शन मोटर में हमने तीन प्रकार के स्लॉट्स के बारे में पढ़ा था। पहला था क्लोज स्लॉट्स, दूसरा था ओपन स्लॉट्स और तीसरा था सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स। तो हमने पिछले पिछले वीडियो में हमने ओपन स्लॉट के बारे में पढ़ लिया था और इस बार हम लोग क्लोज स्लॉट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या था, हमने ओपन स्लॉट के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एयर गैप जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके चलते क्या होता है, रिलक्टेंस की वैल्यू भी वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्लोज स्लॉट्स में। तो क्लोज स्लॉट्स में क्या होता है, हमारी जो एयर गैप की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो एयर गैप की वैल्यू जब कम होगी तो क्या होगा, रिलक्टेंस, जो मैग्नेटिक पाथ का रिलक्टेंस होगा उसका वैल्यू भी कम होगा। उसका वैल्यू कम होगा तो क्या होगा, हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट जो ड्रॉ होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, हमारी कम होगी। इसलिए क्या होगा, अगर मैग्नेटाइजिंग करंट कम ड्रॉ होगा तो क्या होगा, हमारे पावर फैक्टर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ऐसे ही देखते हैं रिलक्टेंस टू लीकेज फ्लक्स, इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कम होगा। इसलिए क्या होगा, लीकेज फ्लक्स एंड रिएक्टेंस दोनों क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जिसके चलते क्या होगा, हमारा पावर फैक्टर डिक्रीज करेगा। दोस्तों, ये मैंने एक और कंडीशन बताया है, ये आप याद रखिएगा, जनरली यही होता है, ठीक है। तो अगर हमारा क्या होता है, अगर हमारा रिलक्टेंस टू लीकेज फ्लक्स, इनका रेशियो अगर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो क्या होगा, हमारा लीकेज फ्लक्स और रिएक्टेंस दोनों इंक्रीज करेगा, जिसके चलते हमारा पावर फैक्टर डिक्रीज करेगा। तो देखिए दोस्तों, क्या होगा, क्लोज स्लॉट्स में क्या होगा, एयर गैप जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, जिसके चलते जो हमारे फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अगर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा तो जो साइनसॉइडल वेव आएगा वो साइनसॉइडल वेव में क्या होगा, कोई हार्मोनिक्स नहीं होगा, यानी कि हमें प्योर साइनसॉइडल वेव मिलेगी। देखिए, ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है, एज द लीकेज फ्लक्स इज मोर यूजफुल, एज द लीकेज फ्लक्स इज मोर। तो क्या होगा, अगर हमारे लीकेज फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो लीकेज फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हमारा कम से कम फ्लक्स यूज़ हो पाएगा। तो कम से कम फ्लक्स अगर यूज़ होगा तो क्या होगा, इसमें हमारे टॉर्क की वैल्यू भी कम से कम आएगी। तो दोस्तों देखिए, हमेशा कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं ओपन स्लॉट और क्लोज स्लॉट के बारे में डिफरेंस लिखने के लिए कि इन दोनों में क्या अंतर है, या बहुत सारे टेक्निकल टर्म आते हैं, तो आप एग्ज़ाम में इन सारे टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या है सेमी क्लोज्ड स्लॉट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, इट हैज़ ए डिफ़िकल्ट डिज़ाइन, एंड मेंटेनेंस। इट हैज़ ए मॉडरेट नेट एयर गैप। एयर गैप क्या होता है, इसमें मॉडरेट होता है, यानी ओपन स्लॉट और क्लोज स्लॉट के बीच में ही होता है। सो मॉडरेट मैग्नेटाइजिंग करंट, इससे क्या होगा, मॉडरेट मैग्नेटाइजिंग करंट भी मतलब इन दोनों के मिड में ही लाई करेगा। सो मॉडरेट लीकेज फ्लक्स भी क्या होगा, हमारा वही होगा। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में ये सारे टर्म आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्स में आते हैं 4 नंबर में या 8 नंबर में भी आ सकते हैं, आप इसको इन सारे टर्म्स को यूज़ कीजिएगा। देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव के लिए ये सारे टर्म यूज़ हो गए, इसलिए मैंने लिख दिया है, इन लार्ज रेटिंग इंडक्शन मोटर्स, सिंक्रोनस मशीन्स, ओपन स्लॉट्स आर यूज्ड। एग्जाम में आ जाएंगे ओपन स्लॉट्स आर यूज्ड इन, और दो चार ऑप्शन आ जाएंगे, उन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना होगा कि कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इन सब टर्म का आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए, क्लोज स्लॉट्स आर जनरली यूज्ड इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर्स। देखिए, सॉरी, यहाँ पे मोटर्स होगा। देखिए, क्लोज स्लॉट्स का हम कहाँ यूज़ करते हैं, जनरली स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर्स में करते हैं। अब देखिए, इंडक्शन मोटर के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडक्शन मोटर हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, और दूसरा क्या होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये देखिएगा, एग्जाम्स में आता है। एग्जाम में देखिए दोस्तों, क्या होगा, जनरली आएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कि आप स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बीच में आप अंतर बताइए, और यही आपका 4 नंबर या 8 नंबर में आएगा। तो आप देखिए, दोनों को मैं बारी बारी से क्या करता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसमें लिखा हुआ है, इट हैज़ ए रोबोस्ट कंस्ट्रक्शन। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, थोड़ा हैवी होता है। इट हैज़ ए लेस स्टार्टिंग टॉर्क एंड हाई स्टार्टिंग करेंट।
क्या होता है दोस्तों, लेस स्टार्टिंग टॉर्क होता है। किसका, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का लेस स्टार्टिंग टॉर्क होता है, जिसके चलते क्या होती है, जो इसकी स्टार्टिंग करंट की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। तो देखिए दोस्तों आगे क्या होता है, कॉपर एल्युमिनियम बार्स इन द रोटर्स आर शॉर्ट सर्किटेड एट बोथ एंड्स। जो आपका रोटर में वाइंडिंग्स होती है, आर्मेचर वाइंडिंग्स जो कॉपर एल्युमिनियम की होती है, वो क्या होती है, एंड रिंग्स के पास शॉर्ट की हुई रहती है। दोनों एंड पे क्या की हुई रहती है, शॉर्ट की रहती है, ताकि उसमें जो करंट इंड्यूस्ड हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर सके। नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी एडेड। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग से कोई रेजिस्टेंस हम ऐड नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का हम यूज़ तभी करते हैं जब हमें टॉर्क की वैल्यू कम रहती है और हमें टॉर्क की वैल्यू को बढ़ाना रहता है। आगे जब मैं इसके टॉर्क का इक्वेशन निकालूंगा तो ये सारे टर्म का मैं यूज़ करूँगा, ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते हैं, जिसके चलते हम ये जो हमारा प्रॉब्लम है लेस स्टार्टिंग टॉर्क वाला, इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सीलेंट रनिंग कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, लेकिन ये जब रनिंग कंडीशन में रहता है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सही रहता है। आगे देखते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बस कंपेयर करेंगे। आप क्या कीजिएगा, एग्जाम में लिखने के लिए दोनों को साइड में बना के लिख सकते हैं। देखिए क्या है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में, रोटर इज बाउंडेड फॉर सेम नंबर ऑफ पोल्स एज ऑन स्टेटर। रोटर क्या रहता है, रोटर में मतलब वाइंडिंग की हुई रहती है, पोल्स के बराबर वाइंडिंग की हुई रहती है। रोटर इज इसेंशियली स्टार कनेक्टेड विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड। हमारा जो इस रोटर का जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है, स्टार कनेक्टेड रहता है, और इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने के लिए अरेंजमेंट दी हुई रहती है। देखिए दोस्तों कुछ होता नहीं है, एक रिहोस्टेट लगा हुआ रहता है। रिहोस्टेट के बारे में आप जानते होंगे। वहाँ से हम क्या करते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा चैनल होता है, वहाँ से हम क्या करते हैं उसको स्लाइड करके रेजिस्टेंस को वैरी करवा सकते हैं। तो इसमें रोटर सर्किट में क्या रहता है, स्लिप रिंग के थ्रू एक रिहोस्टेट लगा हुआ रहता है। देखिए आपने इस तरह की अरेंजमेंट पढ़ी होगी, ऐसे करके रहता है, तो वो हमारा रोटर सर्किट में लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग टॉर्क क्या होती है, इसकी स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, ड्यू टू क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आगे देखते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी एडेड इन रोटर। रोटर में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। अंडर द रनिंग कंडीशन द कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर लाइक केज रोटर्स। इसके क्या होता है, रनिंग कंडीशन लगभग सेम ही रहता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के। चूंकि इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, देखिए यूज फॉर द हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशंस लाइक ट्रैक्शन। ट्रेन में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्रेन्स, हॉइस्ट, एलिवेटर्स, इन सब में हम क्या करते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। तो अगर कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर में आता है कि राइट द यूजेस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ये सब टर्म आप यूज कर सकते हैं। आगे देखिए प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इंडक्शन मोटर हमारा काम कैसे करता है। तो इंडक्शन मोटर काम करता है, एग्जाम में भी आएगा कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर एंड इट्स टाइप्स, ऐसे करके आता है। देख लीजिए क्या है, वेन ए 3 फेज सप्लाई इज अप्लाइड टू स्टेटर। हम स्टेटर में क्या करते हैं, जब 3 फेज सप्लाई देते हैं, इट प्रोड्यूसेस आरएमएफ एट एनएस, यानी ये हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है किस स्पीड पे, सिंक्रोनस स्पीड पे। इट कट्स द रोटर एट रिलेटिव स्पीड। ये क्या करता है, हमारे रोटर को कट करता है एक रिलेटिव स्पीड पे। देखिए सिंक्रोनस स्पीड पे क्या करेगा, ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा ये सिंक्रोनस स्पीड पे मूव करेगा। और अभी क्या है, हमारे रोटर की स्पीड तो जीरो है ना, इसलिए ns माइनस जीरो करेंगे और जो डिफरेंस आएगा यही हमारा क्या होगा, रिलेटिव स्पीड होगा। एंड प्रोड्यूसेस वोल्टेज E2। ये क्या करेगा, रोटर सर्किट में हमारा वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, वो क्या होगा, E2 होगा एंड करेंट I2 एंड टॉर्क। क्या होगा दोस्तों, जब हम 3 फेज सप्लाई स्टेटर में देते हैं तो ये क्या करता है, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो कट करता है हमारे रोटर सर्किट को एक रिलेटिव स्पीड पे। और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस करता है E2 और करंट I2। और इसके चलते हमारा क्या होता है दोस्तों, टॉर्क लगता है विच मेक्स द रोटर रोटेट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। जिसके चलते क्या होता है, रोटर हमारा एक निश्चित दिशा में मूव करता है। अब दोस्तों रोटर किस दिशा में मूव करेगा, इसका हम कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए कैसे लगाएंगे। लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। आपने लेंज लॉ के बारे में पढ़ा होगा,
चूंकि आप सेमेस्टर 5 में आ चुके हैं, तो लेंज लॉ में क्या होता है, जो कॉज होता है उसी को क्या करती है सर, उसी को डायरेक्शन क्या करती है, उसी को फॉलो करती है। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ इन ऑर्डर टू अपोज कॉज relative speed the rotor will rotate in the direction of rotating magnetic field। तो क्या करेगा हमारा रोटर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, कोई क्वेरी हो तो आप मतलब कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, एक्चुअली रोटर वांट्स टू कैच सिंक्रोनस स्पीड। रोटर क्या चाहता है, हमेशा सिंक्रोनस स्पीड को कैच करना चाहता है। जैसे हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो तीनों फेज के चलते क्या होता है, हमारा स्टेटर के अराउंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वो किस स्पीड से घूमता है, सिंक्रोनस स्पीड से। तो जो हमारा रोटर होता है वो भी चाहता है कि हम भी सिंक्रोनस स्पीड पे ही मूव करें, क्योंकि वो उसी को फॉलो करता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को ही फॉलो करता है। तो वो भी चाहता है कि हम भी सिंक्रोनस स्पीड से ही मूव करें। लेकिन क्या होती है, उसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी कम रह जाती है। देखिए, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बट स्लिप्स बैक बाय स्मॉल स्पीड कॉल्ड स्लिप स्पीड। उसको हम क्या कहते हैं, जितने से कम रह जाती है उसको हम कहते हैं स्लिप स्पीड। एंड कंटिन्यू टू रन एट स्पीड नियर टू ns। यानी वो किस स्पीड में मूव करता है, सिंक्रोनस स्पीड के आसपास ही, यानी थोड़ा सा कम स्पीड से मूव करता है। ठीक है, यही आपको एग्जाम में लिखना है। देखिए दोस्तों, क्या करते हैं, चूंकि इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर, हम इंडक्शन मोटर को रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर भी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर में भी क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। प्राइमरी से फ्लक्स क्या होता है, ट्रांसफर होकर सेकेंडरी में जाता है। और हम इंडक्शन मोटर में भी क्या कर सकते हैं, इंडक्शन मोटर में भी स्टेटर को प्राइमरी मान सकते हैं, और रोटर को क्या मान सकते हैं, सेकेंडरी मान सकते हैं। उस स्टेटर में हमने 3 फेज सप्लाई दिया है, और वहीं से फ्लक्स का ट्रांसफर क्या हो रहा है, वहीं से फ्लक्स का ट्रांसफर रोटर में हो रहा है। तो रोटर सर्किट उसको कट कर रहा है, और यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो इसको हम चाहें तो इसको हम रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर भी कह सकते हैं। देखिए, एज इट इज नेवर रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड, ये कभी सिंक्रोनस स्पीड पे मूव नहीं करता है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिंक्रोनस मोटर। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। आगे देखिए, इट इज सिंगली एक्साइटेड मशीन, voltage is applied to the stator but voltage is induced in rotor through mutual induction, so it is called induction machine। देखिए, ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसको इंडक्शन मशीन क्यों कहते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, स्टेटर में वोल्टेज सप्लाई करते हैं, और वो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू क्या करता है, रोटर में कट करता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इंडक्शन मशीन कहते हैं। देखिए, स्लिप स्पीड के बारे में पढ़ सकते हैं। स्लिप स्पीड में क्या होगा, जो सिंक्रोनस स्पीड होगा उसमें से एक्चुअल स्पीड को माइनस कर लेंगे, तो वो हमारा स्लिप हो जाएगा। इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे, देखिए आएगा। देखिए दोस्तों, अगर इसमें अगर हमारा मोटर जो है वो नो लोड पे है, दोस्तों अगर नो लोड पे है, यानी रोटर सर्किट जीरो, यानी कि जो रोटर की स्पीड है वो जीरो, यानी कि क्या होगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर नो लोड पे है तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ns हो जाएगा। इसलिए स्लिप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर लोड पे डालेंगे तो जो एक्चुअल स्पीड होगी वो क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा स्लिप बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, कुछ है नहीं, इसमें आप बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा स्पीड अगर घटेगा तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर हमारा ये एक्चुअल स्पीड घटेगा तो ये स्लिप क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। बस सब फार्मूला से, आपको फार्मूला क्या करना है, फार्मूला में मान रखना है। जैसे देखिए, जैसे अगर हम s बराबर जीरो यहाँ पे रख दें, s बराबर जीरो रख दें तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू एन एस हो जाएगा। सीधी बात है। अगर हम स्पीड अगर हमारे यहाँ पे घटेगा, स्पीड घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये स्लिप का मान बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे देखिए, अगर s बराबर हम 1 रख दें, ये अगर s बराबर यहाँ पे 1 रख दें तो क्या होगा, एन एस माइनस, यानी देखिए अगर हमारा इंडक्शन मोटर अगर बंद रहेगा, स्टार्टिंग अनब्लॉक्ड, तो एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो देखिए n की वैल्यू अगर हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, तो s बराबर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखिए यही है। फिर स्लिप की डेफिनेशन है, स्लिप इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड एक्चुअल मोटर स्पीड एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। और स्लिप की वैल्यू जो वो लाई करती है वो कहाँ, 0.01 से 0.05 के बीच में लाई करती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगले एपिसोड में अगले सेशन में हम आगे देखते हैं। ठीक है, थैंक यू, गुड डे।